everyone, this is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. So आज का जो टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। ये रीडिंग फॉर ऑल साइंस है और टाइमलेस रीडिंग भी है। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पिक अ कार्ड, और पिक अ कार्ड में आप दो पाइल्स देख रहे हैं। पाइल नंबर 1 ग्रेप्स हैं ये, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये एप्पल है। इन दोनों में से कोई एक पाइल आप सिलेक्ट करेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल ए भी इसको कहेंगे और पाइल बी भी इसको कहेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आपके माइंड में अगर कुछ टॉपिक्स हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो आप शेयर कर सकते हैं। ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं। कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती। सो गाइज, आपके सामने दो पाइल्स हैं। ये ग्रेप पाइल है, इसको आप ग्रेप से भी चूज कर सकते हैं और ये एप्पल से भी चूज कर सकते हैं। कौन सी चीज आपसे अट्रैक्ट कर रही है, नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट बी, सही है। तो हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं साइड पे रखूंगी और ये जो कार्ड्स हैं देखेंगे आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वैसे तो ये रीडिंग फॉर ऑल साइंस है, लेकिन जो भी चीजें, जो भी एनर्जीज पिक होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। सो टॉपिक है पिक अ कार्ड का, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके पर्सन। तो ये रीडिंग जनरलेस है। ओके, सो यहाँ पे जो साइंस नजर आ रहे हैं उसमें एयर साइन है, फायर साइन है और यहाँ पे अर्थ साइन है। सो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। और ये साइन आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। अगर नहीं भी है सो ये फॉर ऑल साइन है। इस वक्त आई थिंक यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन जो हैं वो उनके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपको लेकर। और अगर इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे भी आई थिंक ये स्टॉक करते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट कोई बड़ा नहीं है, आप दोनों के दरमियान कोई आर्गुमेंट हुआ है या कोई ब्लॉक सिचुएशन हुई है या नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है। और अगर नहीं भी है सिचुएशन ऐसी, तो भी ऐसा लगता है कि वो कोई किसी मामूली बात को लेकर जैसे आपसे खफा है या चिढ़ गए हैं, या कुछ ऐसा जरूर है कि उनका एटीट्यूड आपके साथ बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एटीट्यूड है। और आई थिंक उनकी जो एनर्जी है आपके पर्सन की बड़ी इमेच्योर सी एनर्जी है। और जब वो बात करते हैं तो बगैर सोचे समझे ऐसी बात कर देते हैं जो आपको भी बहुत इरिटेट करती है। सो आपके जो पार्टनर है यहाँ पे बड़ी मैच्योर एनर्जी है, बड़ी फुलिश एनर्जी नजर आ रही है आपके पार्टनर की, कि आपको ऐसा फील होता है कि वो आपको सीरियस नहीं लेते, बगैर सोचे समझे कुछ भी आपको कह देते हैं और उनको इस चीज का रिग्रेट नहीं होता, फील नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सो आप उनके माइंड में हैं और सोशल मीडिया पे वो आपको स्टॉक भी करते हैं। अगर नो कांटेक्ट भी है तब भी जैसे लगता है कि सोशल मीडिया पे आपको ये खबर रखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रही हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। तो ये खबर जरूर रखते हैं। फिर यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आपके पर्सन काफी ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है और किसी चीज का वेट कर रहे हैं। इनको अट्रैक्शन है आपसे, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल डिजायर भी हो सकती है इनको, लेकिन ये किसी चीज को लेकर वेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। हो सकता है वो ये चाह रहे हो कि आप इनिशिएट करें, आप मैसेज करें, आप कांटेक्ट करें। और इन्होंने अपनी फीलिंग्स को या अपने माइंड को बहुत कंट्रोल में रखा हुआ है। और आई थिंक यहाँ पे कोई जो है ना कप का कार्ड नहीं है, वाटर कार्ड नहीं है, तो आई थिंक उनके दिल में आपके लिए कोई इमोशनल फीलिंग्स इस वक्त नहीं है। अगर है तो अट्रैक्शन हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी से उनको
अट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी फीलिंग्स मुझे नजर नहीं आ रही। मैं कुछ और कार्ड्स भी जरा निकालूंगी और थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगी कि सिचुएशन को, आपके पर्सन को, हो सकता है आपकी फाइट हुई हो यहाँ पे। अगेन यहाँ पे ऐसा लगता है कि एयर एनर्जी नजर आ रही है कि आपके बारे में वो 24 आवर्स सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो सोचते हैं और फिर लेट गो कर देते हैं आपकी थॉट्स को, और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं अपने काम में, अपनी डेली जो रूटीन है उनकी, उसमें अपने आप को ये बहुत जो है ना बिजी रखते हैं, ताकि आपकी सोच उनके माइंड में ना आ सके। यहाँ पे जो बहुत ज्यादा सोचने का कार्ड है कि वो आपके बारे में ओवर सोचते हैं लेकिन जो है फिर लेट गो करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को काम में बिजी कर देते हैं। ये आपके पास आएंगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग का कार्ड है कि ये बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से स्टार्ट लेना चाहते हैं, लेकिन ये आपको कोई ऑफर भी करेंगे और वापस दोबारा कोई एक स्टार्ट भी लेंगे आपके साथ। न्यू बिगिनिंग भी होगी। आई थिंक आपके पर्सन जो है बहुत वर्कहॉलिक पर्सन हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा काम, और उनकी प्रायोरिटी जो है इमोशंस नहीं है। आई थिंक दे आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत प्रैक्टिकल उनकी अप्रोच है, बहुत प्लानर हैं, बहुत मतलब हर चीज बहुत सोच समझ के करते हैं, इमोशनल नहीं है, जज्बाती नहीं है आपके पर्सन। सो बहुत इंडिसाइसिव है। यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो दे आर वेरी स्टबर्न। इनकी एनर्जी बहुत स्टबर्न है। जो ये सोच लेते हैं वो सोच लिया, जो एक बार उनके माइंड में बातें बैठ गई वो बैठ गई। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी हो आपके साइड पे, हो सकती है कि वो ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है, या कुछ ऐसा जरूर है कि उनको हर्ट कर रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड हो सकता है आप दोनों की बहुत आर्ग्यूमेंट्स या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसको लेकर आप, कोई ऐसी बात है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं आ रहे हैं। तो दे आर वेरी अपसेट, बहुत अपसेट हैं आप दोनों की फाइट को लेकर, या आप दोनों का अगर नो कांटेक्ट हुआ है, एक्शन नहीं ले रहे हैं लेकिन अपसेट हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं मेंटली, और बहुत डबल माइंडेड हैं। वो सोचते हैं कि कैसे जो है वो इनिशिएट किया जा रहा है, इस वजह से ही वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये इतनी जल्दी आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, और आई थिंक वो ये वेट कर रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करें। वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, वो गिव अप करने वाले पर्सन नहीं हैं, बल्कि बहुत आसानी से अपनी फीलिंग्स को होल्ड करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने वाले हैं। इनकी फीलिंग्स उनके कंट्रोल में, बिकॉज दे आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, दे आर नॉट इमोशनल। और जो लोग इमोशनल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो हर चीज बहुत प्लानिंग से चलते हैं। जो भी वो स्टेप लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो भी लेते हैं, वो बहुत सोच समझ के लेते हैं। तो इसी तरह की उनकी भी एनर्जी आपके पर्सन की नजर आ रही है। और वो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वीन बैठी है अपने थ्रोन पे पेंटिकल लेकर। तो ये समझते हैं कि इनके पास सब कुछ है, मतलब और इनको कोई जरूरत नहीं है आपकी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अपसेट हैं। वो अपनी गलती नहीं, उनको कोई रिग्रेट नहीं है, उनको कोई गिल्ट नहीं है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है आपके साथ, आपको लेकर इग्नोर किया है या कोई ऐसा एटीट्यूड दिखाया है, लेकिन उनको कोई भी इस चीज का रिग्रेट नहीं है। यहाँ पे कोई रिग्रेट नजर नहीं आ रहा। सो अपसेट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत होल्ड किया हुआ है। हो सकता है अगर ये वापस भी आए, कम बैक भी किया, तो बहुत टाइम के बाद करेंगे। इतनी जल्दी हो सकता है 1 ईयर भी लग सकता है उनके कम बैक को, इतनी जल्दी ये कम बैक नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक उन्होंने अपने आप को काम में बिजी कर लिया है कि कोई ना कोई ऐसा है जिसमें फैमिली में, अपने काम में इन्होंने अपने आप को बिजी कर लिया है।
कुछ कार्ड्स में निकाल दूं आपकी गाइडेंस के लिए। चेक करते हैं एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो कुछ ऐसी एडिक्शंस हैं जो आपको या आपके पर्सन को अफेक्ट कर रही है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो इस पर्सन के, या कुछ ऐसी एडिक्शंस हैं, या वो आपके पर्सन बहुत ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, या कोई एडिक्शंस हैं जो आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं। केमिस्ट्री, देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत ज्यादा मैच करती है। और कुछ और कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालूंगी। फीलिंग्स, टेक टाइम आउट टू एक्सप्लोर द डीप इमोशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो अगर आपको बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेकर, तो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, टाइम देना चाहिए अपनी फीलिंग्स को लेकर। यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज। हो सकता है ये आपको कोई सरप्राइज दे, या वैसे ही कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है। सो डीप डाउन देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है और उनकी कैसी फीलिंग्स हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं तो लव नोट्स में आ जाएगा उनके मन की बात, उनके दिल की बात। अगर वो इस वक्त बिल्कुल अपसेट भी हैं तो भी देखते हैं कि डीप डाउन क्या कहना चाहते हैं। आई विश यू वर माइन। तो उनकी विश है कि आप उनके रहें हमेशा। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। तो वो आपको अपने ड्रीम में, अपने सपने में, अपने ख्वाब में देखते हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल। तो वो कह रहे हैं कि इन सारी चीजों का क्या मकसद था, क्यों जो है आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। तो जो भी सिचुएशन है वो आपसे लव करते हैं और बड़े रोमांटिक जो है लव नोट्स हैं आपके लिए। आई विश यू वर माइन, आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। सो गाइस, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग जिन लोगों ने ग्रेप्स चूज किए थे, और होपफुली इस रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार रहेगा। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, अपनी लव डिटेल रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो अब पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है। पाइल नंबर 2 यहाँ पे जिन लोगों ने एप्पल चूज किया है, देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या करंटली उनकी एनर्जीज हैं आपको लेके। वाओ, कार्ड्स तो बड़े रोमांटिक नजर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं यहाँ पे। टेम्परेंस, सन एंड एस ऑफ कप्स। पहले साइंस में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लियो साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। और यहाँ पे बड़ी डीप इमोशंस नजर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नजर आ रही हैं। अगर ये साइन आपका नहीं भी है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि आपने पाइल सिलेक्ट किया है। ये आपसे बहुत ज्यादा इनको खुशी मिलती है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, बहुत फुलफिलमेंट फील होती है। आप उनको एक बड़ी कंपैटिबल और बैलेंस पार्टनर फील होते हैं। और अगर आपके साथ इनका ब्रेकअप भी हो जाता है तब भी ये आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये जो है इनका आपके बगैर गुजारा नहीं है। हालांकि ये अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन जितना भी ये होल्ड करें, जितना भी कंट्रोल करें, दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। तो आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनकी खुशी हैं। जब आप उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, जब वो आपको देखते हैं तो उनको एक बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग नजर आती है, फील होती है। वो समझते हैं कि आप उनकी लाइफ की ब्लेसिंग हैं। वो आपके लिए प्रे भी करते हैं, दुआ करते हैं। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कप ओवरफ्लोइंग विथ लव। तो उनके दिल में आपके लिए इतनी ज्यादा रोमांस, लव, अट्रैक्शन, फिजिकल डिजायर है। ओह माय गॉड। तो बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत रोमांटिक कार्ड्स नजर आ रहे हैं। और कुछ और कार्ड्स भी मैं देखूंगी आपके लिए। आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या करंटली उनके मन में क्या है, उनकी कैसी एनर्जीज हैं आपको लेकर।
अंडर द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है इस वक्त आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं दे रहे या आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है कुछ फैमिली चैलेंजेस हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज करना चाहते हैं लेकिन मैरिज नहीं हो रही है, कुछ रिलीजन या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, टाइम लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कुछ चैलेंजेस नजर आ रहे हैं आपके एंड पे या आपके पर्सन के एंड पे, कुछ जरूर है, कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। ये आप उनकी लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है और वो आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों की मैरिज हुई भी हो, आप दोनों मैरिड कपल हो और आपके बच्चे भी हों, तो वो आपको अपने बच्चों की मदर, माँ का दर्जा देते हैं। तो बहुत दिल से आपको आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और साइंस भी जो नजर आए हैं उसमें वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी नजर आया है। तो हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता हो, लेकिन डेविल की एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहें, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उनकी बहुत ज्यादा फिजिकल आपसे अट्रैक्शन है, फिजिकल डिजायर है, वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं और आई थिंक ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो आपके कंट्रोल में है या वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप, वो बहुत पोजेसिव फील करते हैं, बहुत इनसिक्योर सा फील करते हैं और वो चाहते हैं कि बस आप सिर्फ उनके रहें, आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई भी ना हो। उनकी बड़ी, हो सकता है कि आपके पर्सन काफी ड्रिंक करते हो, ये भी हो सकता है, आप उनकी एडिक्शन भी हो सकती हैं, हो सकते हैं कि मतलब वो बहुत ज्यादा आपके एडिक्ट हैं, उनको बात करना, वो आपके बगैर रह नहीं पाते हैं, उनको एंजाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं कि वो जब आपसे दूर होते हैं तो उनको बहुत एंजाइटी होना शुरू हो जाती है और बहुत इनसिक्योरिटी और बहुत पॉजेसिव एनर्जी नजर आ रही है आपके पर्सन की। ओके, कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी आपकी गाइडेंस के लिए। क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, चेक करते हैं। For yourself, it's time to take back control of your life। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को फ्री रखें, हर चीज को कंट्रोल मत किया करें और अपने आप को थोड़ा वक्त दिया करें। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो ये गाइडेंस के लिए कार्ड है कि हर चीज को कंट्रोल मत किया करें और अगर आपके कंट्रोल इश्यूज हैं, आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज हैं, तो इस वक्त जो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है उसको अनफोल्ड होने दें, नेचुरली अलाउ करें, नेचुरली चीजों को हील होने दें और चीजों को खुद ही नेचुरली ये हील होंगी। फ्लड, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो यहाँ पे लाइट हार्टेड एक दूसरे के लिए एनर्जीज होनी चाहिए। ओवर पोजेसिवनेस भी ठीक नहीं होती, ये नुकसानदेह होती है अगर एक दूसरे के लिए ओवर पोजेसिवनेस हो। कमिटमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अचीव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। तो कमिटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कमिटमेंट होनी चाहिए आप दोनों के दरमियान। अगर इस वक्त आप दोनों, कमिटमेंट होनी चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन के कुछ कमिटमेंट इश्यूज हैं, आपके कुछ कमिटमेंट इश्यूज हैं, तो अगर दूसरे के साथ रहना है, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रखना है, तो कमिटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के दरमियान। यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू दैट स्पेशल पर्सन, अलाउ एवरीथिंग टू इट्स नेचुरल कर्स। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, आपके जो स्पेशल पर्सन है, कि हर चीज जो है नेचर पर छोड़ दें, नेचुरली चीजों को हील होने दें, नेचुरली अपने रिलेशनशिप को जस्ट गो विद द फ्लो, नेचर पे छोड़ें चीजें, यूनिवर्स पे छोड़ दें चीजों को। ओके, सो अब है लव नोट्स और आपके पर्सन के दिल की बातें, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर। तो उनकी विश है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें हमेशा, फॉर एवर एंड एवर। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। तो हो सकता है कोई ऐसी फाइट से वो गुजर रहे हैं, कुछ ऐसी चैलेंजेस से गुजर रहे हैं और इस वक्त वो काफी सैड भी हो सकते हैं। I love you to the moon and
बैक अ मिलियन टाइम्स, तो वो आपसे बहुत ज्यादा लव करते हैं। टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स वो आपसे लव करते हैं। जैसा आप सोचते हैं उससे ज्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। तो बहुत रोमांटिक ये स्प्रेड था, बहुत रोमांटिक पायल थी। होपफुली आपसे इस रीडिंग ने रेजोनेट किया होगा और होपफुली ऐसा ही हुआ हो आपकी लाइफ में और होने वाला हो। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा अगर रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया है। और जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं अपनी लव रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और जो लोग रीडिंग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।